अब हम लोग एक्सरसाइज 17.1 कॉम्बिनेशन का पहला जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं एडिशन में। इवेलुएट द फॉलोइंग 14C3, 12C3, 35C35, n+1Cn एंड r = 1 to 5CR। ये 5 क्वेश्चन, ये सभी बेस्ड ऑन अपॉन द फार्मूला है NCR = फैक्टोरियल n/r × n-r होता है, हम जानते हैं। बस यही 14C3 पर इसको तोड़ा गया, इस फार्मूला पर फैक्टोरियल 14 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 14 - 3 फार्मूला लगा दिया गया। n 14 है और r 3 है। अब फैक्टोरियल 14 है तो पहला काम इसमें क्या होता है, फैक्टोरियल को हटाना। यहाँ नीचे में 11 है डिनोमिनेटर में, तो 14 × 13 × 12 इंटू फैक्टोरियल 11 लेंगे, और ये 3 है तो 3 × 2 फैक्टोरियल 11, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 × 2 = 6, ये 3 × 2 = 6, 2 × 12, तो क्या बचा 14 × 13, 13 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 364। 2 है इसका 12C3, तो 12C3 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 12/3 × 12 - 3, तो 12 - 3 9 होता है। अब 12 को हम लोग लिखें 12 × 11 × 10 × फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 × 11 × 10, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, 6 × 2 = 12, ये 20 × 11, 22 × 10, तो 2 2 0 हो जाएगा। अब ये 3 है 35C35, ये फैक्टोरियल 35 है तो 35/35, 35 - 35, ये तो 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि 1। तो ये 35C35 NCN, सीधे हम लोग 1 लिखेंगे, जो भी रहेगा 4C4, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये n+1Cn है 4 नंबर, ये इसको हम लोग लिखेंगे n+1Cn = फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+1 - 1 माइनस n, वही NCR जब लगाएंगे तो ये फैक्टोरियल n+1 और ये फैक्टोरियल n लिख देंगे। n फैक्टोरियल n+1 कैन बी रिटन एज n+1 × फैक्टोरियल n, ये 1 बचेगा तो लिखे फैक्टोरियल 1 बचेगा n-1। अब ये n कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा n+1, n+1Cn n+1 होता है। अब यहाँ 5 में दिया है r = 1 to 5 5CR, 5CR, r = 1 to 5, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 5C1 + 5C2 + 5C3 5C4 + 5C5, 5 तक जाता है। तो 5C1 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 1 × 5 - 1 4 हो जाएगा, प्लस 5C2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 - 2 3 हो जाएगा, 5C3 फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 3 × 5 - 2 2 हो जाएगा, प्लस 5C4 फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 4 × 1 प्लस 5C5 तो 1 होगा ही, फैक्टोरियल 5 5 - 5। अब सॉल्व करते चलेंगे, देखिए ये 5 हो जाएगा, 5 बचेगा, फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल हो जाएगा 5, ये फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 × 4, अब बाई 2 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस ये भी 10 होगा, दोनों देख रहे हैं सेम चीज़, 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। ये फैक्टोरियल 5 4 1 का जो 5C1 का होता है वही वैल्यू हो जाएगा, यानी 5 ही होगा, 4 और 1 सेम है, 5 ही होगा, अब +1 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो ये
20 या 10, 30, 31 हो गया, आंसर इसका 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 तक लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं। इफ NC 12 इक्वल टू NC 5 फाइंड वैल्यू ऑफ n, सभी एक तरह का है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सिंस NC x इक्वल टू NC y तो n इक्वल टू x प्लस y, बहुत ही सिंपल है भाई। NC 12 इक्वल टू NC 5 तो यहाँ दिया हुआ है, सिंस NC 12 इक्वल टू NC 5, तो ये जो हम प्रॉपर्टीज बताए थे कल, NC x इक्वल टू NC y, तो दिस इंप्लाई दैट n इक्वल टू x प्लस y, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 5, यानी कि n का वैल्यू 17 हो गया। बस यही आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। देखिए 3 नंबर क्या है, इफ NC 4 इक्वल टू NC 6 फाइंड 12C n, तो n का वैल्यू निकालना है यहाँ से, यही प्रॉपर्टी NC x इक्वल टू NC y, ये जो प्रॉपर्टी लिखे हैं, तो n इक्वल टू x प्लस y 4 प्लस 6 10 हो गया। अब n का वैल्यू फाइंड हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है 12Cn, तो देयरफॉर 12Cn इक्वल टू 12C10, वैल्यू ऑफ n इज 10, ये फैक्टोरियल 12 जानते हैं, ये करना 12 माइनस 10, NCR का फॉर्मूला लगा दिए। अब ये फैक्टोरियल 12 को हम लोग 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 10 है फैक्टोरियल 10, और ये 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, 10 10 कैंसिल, 2 6 जाए, और ये 11 6 जाए 66 हो गया। 4 है, इफ NC 10 इक्वल टू NC 12 फाइंड, यहाँ पर फाइंड है, फाइंड 23, ये चुक गया 23C है, तो सिंस NC 10 इक्वल टू NC 12, तो भाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, एकदम तुरंत आप बोल लोगे, ये 22 हो गया, साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे, तो देयरफॉर 23C22 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 23 बाई फैक्टोरियल 22, 23 माइनस 22, तो ये तो NCn माइनस 1n होता है, सीधे भी लिख सकते हो 23 होता है, या इसको ऐसे सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए इफ 24C x इक्वल टू 24C टू x प्लस 3 फाइंड x, तो वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, देयरफॉर x प्लस वाई, यानी कि x प्लस यहाँ y की जगह पर 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 24, सिंपल सा फॉर्मूला n इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ n क्या है 24, तो यहाँ पहले x प्लस वाई ले लिए, ये x y इन प्लेस ऑफ x y देयर इज 2x प्लस 3, तो ये अब जोड़ेंगे 2x और ये 3x हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 को इधर लाएंगे ना, प्लस 3 है, तो 24 माइनस 3, तो 3x, और यहाँ दिस इम्प्लाई दैट लिख रहे हैं 3x इक्वल टू इट विल बी 21, देयरफॉर x इक्वल टू 21 बाई 3 यानी कि 7। नंबर 7 देखिए, इफ 15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 3 फाइंड R कर रहा है, हमें R निकालना है। तो ये भी जैसे पहले बता रहे थे, यही फार्मूला है NCx इक्वल टू NCy, तो आइदर x इक्वल टू y और n इक्वल टू x प्लस y, n इक्वल टू x प्लस y यानी कि 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस y, 3R प्लस R प्लस 3। अब ये 3R और R 4R होता है, और 3 प्लस 3 है इधर आएगा, तो 15 माइनस 3 यानी कि 12 हो जाएगा, 4R इक्वल टू 12 हो गया, R इक्वल टू 12 बाई 4 यानी कि 3, तो सिंपल है, R का वैल्यू निकल गया। 9 नंबर है, इफ 15CR इज टू 15CR माइनस 1 इक्वल टू 11 बाई 5 फाइंड R, तो ये जो H2 है, इसका मतलब क्या है 15 फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल R 15 माइनस R डिवाइडेड फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल R हो गया R माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस R प्लस 1, तो ये अब इसी को हम लोग इस रूप में लिख दिए, तो जो डिवाइड है 15CR डिवाइडेड बाई 15CR माइनस 1 इक्वल टू 11 बाई 5, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप कितना कर सकते हो, इतना इक्वल टू 11 बाई 5। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर मल्टीप्लाई करने पर ये जो डिवीजन है, रूल ऑफ डिवीजन हम जानते हैं,
तो ये मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर नोमिनेटर में चला गया, यानी कि ये फैक्टोरियल r माइनस 1 15 माइनस r प्लस 1 16 माइनस r हो जाएगा डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 15 इक्वल टू 11/5। जब 15 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/r r माइनस 1 फिर 15 माइनस r, और ऊपर में ये r माइनस 1, ये क्या है 16 15 प्लस 1 क्या होता है 16 हो जाता है 15 16 माइनस r 15 माइनस r कर दिए इसको इक्वल टू 11/5। ये जो फैक्टोरियल 15 माइनस r है, ये फैक्टोरियल 15 माइनस r कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल पहले कैंसिल करना हमारा काम होता है, फैक्टोरियल r माइनस 1 कैंसिल। ये बचा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 16 माइनस r इक्वल टू ये r है 11r हो गया 11r, तो 5 इंटू 16 इक्वल टू ये माइनस देखिए 5r है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5r, समझ में आ रहा है ना 5 इंटू 16, चलिए एक बार कर लीजिए -5r इक्वल टू 11r, -5r इधर जाएगा तो 16r इक्वल टू 5 इंटू 16r है, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर r इक्वल टू 5 हो जाएगा, r इक्वल टू 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 क्या है, इफ 8cr माइनस 7cr इक्वल टू 7c2 फाइंड r। तो 8cr माइनस 7cr ये जो गिवन है ले लिए, 8cr इक्वल टू ये माइनस 7c3 को इधर ला दिए 7c3 प्लस 7c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8c3, क्योंकि ये फार्मूला है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, ये फार्मूला यूज किया गया NCR प्लस NCR माइनस 1। यहाँ इनके जगह पर क्या है 7 है, 7c r इज हियर 3 एंड दूसरा क्या होता है प्लस NC, यानी कि n 7 है तो 7 ही, c r माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 है 2 हो जाएगा। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1 c और r यहाँ 3 है, तो 7 प्लस 1 यानी कि 8c3 हो गया। तो 8c3 देयरफॉर इसमें केवल r हमें फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर 8cr इक्वल टू 8c3 हो गया, दिस इंप्लाई दैट देयरफॉर r इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ r इज 3, यही आंसर होगा। 10 नंबर, इफ n plus 2c8 is to n minus 2p4 equal to 57/16 फाइंड इन। इसमें भी वही इस 2 है देख रहे हैं n plus 2c8 डिवाइडेड बाई n minus 2p4, इस तो मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा 15/16, ये रेशियो यानी कि फ्रैक्शन है 5:3 यानी 5/3। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तोड़ दिए NCR पर और इसको NPR फॉर्मूला, तो NCR हो गया फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल 8 n प्लस 2 माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2, ये नीचे जाएगा n माइनस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर डिवीजन है, ये डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लाई किए n माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 57/16। ये ऐसा आप करते आए हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये देखिए n प्लस 2 फैक्टोरियल 8 n माइनस प्लस 2 माइनस 8 है तो माइनस 6 हो जाएगा, आई इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6 n माइनस 2, ये फैक्टोरियल n माइनस 6 n माइनस 6 कट जाएगा। अब n प्लस 2 है उसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1, अब तब फैक्टोरियल n माइनस 2, तो n माइनस 2 यहाँ पर फैक्टोरियल 8 आई इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 57/16 हो गया। ये n माइनस 2 कैंसिल हो जाए। अब यहाँ समझने वाला कोई कठिनाई नहीं है, फिर इसको लिखेंगे n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 इंटू 57 बाई 16।
अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग फैक्टोरियल 8 को मैं लिखने जा रहा हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब 57 को भी कर दिया 19 इंटू 3 तोड़ दिए इसको। अब आई फैक्टोरियल 16 है, केवल 16 है, नॉट फैक्टोरियल 16 है। तो देखिए 8 2 जा 16 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो लिखने जा रहा हूँ इसको देखिए, यहाँ से इसको चार रेगुलर नंबर में लिखना, खंड में फैक्टर में, n+2 n+1 n-1 है 4 ऐसे। तो रेगुलर में लिखना, रेगुलर में लिखने के लिए क्या करेंगे 7 3 जा ये जो 21 है, पहले 21 लिखिए, 21 के जस्ट बाद क्या आएगा 5 4 ऐसे इंटू 20 कर लीजिए। अब क्या बचा 6 3 जा ये 19 बच रहा है ना, वो 19 कर दिया और जो बचा आप 6 3 जा 18 केवल यही बचा। तो यहाँ देखिए ये 4 फैक्टर है लगातार n+2 n+1 n-1 इक्वल टू कितना आ गया 21 20 इंटू 19 इंटू 18। इसको हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज इसको हम लोग 19+2 इसको लिख सकते हैं 19+2 19+1 19 और फिर 19-1। अब इससे इसको कंपेयर करें n+2 n+1 n-1 इक्वल टू हो गया 19+2 19+1 इंटू 19 19-1। देयरफॉर n का वैल्यू हो जाएगा आपका 19 और यही आंसर हो जाएगा। नंबर 12 है इफ NC4 NC5 and NC6 आर इन देन फाइंड n। तो AP में है तो AP का प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि B - A इक्वल टू C - B होता है। अगर A B C आर इन AP A B C आर इन AP तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ना, B - A इक्वल टू C - A होता है। बस यही हम यूज किए यहाँ A B C लेते हैं। तो B यानी कि NC5 - NC4 इक्वल टू NC6 - NC5। अब ये NC5 इधर आएगा तो प्लस और NC4 इधर जाएगा तो प्लस, ये 2NC5 इक्वल टू NC6 प्लस NC4। अब इसी को सॉल्व करके n का वैल्यू निकाला है। तो 2NC ये इसको हम लेंगे लिखेंगे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 5 n-5 NC6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 n-6 प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 n-4। फैक्टोरियल को हटाना सॉल्व करना, तो फैक्टोरियल n अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं और 2 इंटू फैक्टोरियल n है, इसको ऐसे करने दी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n-5 इक्वल टू देखिए यहाँ n-4 आप कॉमन ले सकते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 4 इंटू n-6 n-4 कॉमन n-4 कॉमन लीजिए, चाहे पहले एलसीएम ले लीजिए, छोड़ दीजिए फैक्टोरियल n केवल कॉमन लेकर के और एलसीएम लीजिए तो इट विल बी फैक्टोरियल 6 इंटू n-6, तब समझ में आएगा बढ़िया से। तो एलसीएम तो लेने हम जानते हैं, फ्रैक्शन का सम बनाए हैं, तो जो अधिक होता है n-4 होगा, जो अधिक होगा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4 में, तो फैक्टोरियल 6 अधिक है तो इसका एलसीएम फैक्टोरियल 6 n-6 और n-4 में फैक्टोरियल n-4। अब ये डिवाइड करते हैं तो फैक्टोरियल 6 से ये कट जाएगा, n-6 से n-4 में अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा n-4 n-5 बचेगा और फैक्टोरियल n-6 कटेगा। ये क्लियर है, इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये n4 से अगर डिवाइड करना है फैक्टोरियल n-6 में तो n4 को लिख सकते हैं n4 n5 और फैक्टोरियल n-6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-6। तो ये n-6 n-6 कटेगा तो यही n-4 n-5 बचेगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 6 में तो 6 5 जो 30 हो जाएगा, यानी कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4
तो 6 5 या 30, यानी कि 30 केवल बचेगा, और ये n-4 तो फैक्टोरियल कट ही जाएगा। अब देखिए ये फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 और 5 भी हम लोग कैंसिल कर लेंगे, और 2 फैक्टोरियल 5 n-5 है ये, इक्वल टू n-4 n-5 प्लस 30 फैक्टोरियल 6 को मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू फैक्टोरियल 5, n-4 को n-4 इंटू फैक्टोरियल n-5, एक कम हो गया, तो फैक्टोरियल अब कैंसिल हो जाएगा, ये n-5 फैक्टोरियल 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ये, और हो जाएगा आपका 12 n-4 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग n², देखिए n² -4n और -5n -9n हो जाएगा, अब प्लस 20, अब प्लस 30 है। अब फिर यहाँ पर लेके आ जाएंगे ये 12n, तो ये 12n -12 48 इक्वल टू n² -9n प्लस 50। अब इसको इधर ला देंगे तो ये n² -21n 48 प्लस 50 कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू 0। अभी n² -14n -7n कर लेंगे, तो 7 4 ये 21n हो जाएगा, और 17 7 98 प्लस 98 इक्वल टू 0। n कॉमन करेंगे तो इट विल बी n-14, -7 करेंगे तो n-14, n-14 ले लेते हैं कॉमन, इट विल बी n-7 इक्वल टू 0, आइदर n-14 इक्वल टू 0, therefore n इक्वल टू 14 और n-7 इक्वल टू 0, therefore n इक्वल टू 0। यानी कि दो वैल्यूज हो गया यहाँ पर n का, कौन कौन सा है, तो आइदर n इक्वल टू, therefore n इक्वल टू 7 और 14, दो वैल्यूज हो गए। ये 12, अब देखिए 14 है, इफ 16 CR इक्वल टू 16 CR प्लस 2 फाइंड RC4, तो ये जो फार्मूला है NCX इक्वल टू NCY, तो n इक्वल टू x प्लस y, तो यहाँ वही हम पुट करेंगे NCX इक्वल टू NCY, तो देयरफॉर R प्लस 2 इक्वल टू 16, ये 2R इक्वल टू 14 हो जाएगा, R इक्वल टू 7। वी हैव टू फाइंड RC4, देयरफॉर RC4 इक्वल टू क्या होगा 7C4 आप सॉल्व कर लो, ये छोड़ दो, कोई 7C4 भी लिख सकते, फैक्टोरियल 7 इट विल बी फैक्टोरियल 4, 7 - 4 3 हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू ये 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा, बहुत ईजी। देखिए 15 नंबर है, इफ अल्फा इक्वल टू MC2 then find the value of alpha C2, तो since अल्फा इक्वल टू MC2, तो MC2 का वैल्यू क्या होगा फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल m-2। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेंगे कि m -1 और फैक्टोरियल m-2 हो जाएगा बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 हो गया, फैक्टोरियल m-2 कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू हो गया m-1 बाई 2। हमें निकालना है अल्फा C2 निकालना है, देयरफॉर अल्फा C2 अल्फा m-1 फिर C2, यही तो हुआ अल्फा का जो वैल्यू है, तो
अल्फा C2 यानी कि m इंटू m माइनस 1 बाई 2 C2 ये फैक्टोरियल m इंटू m माइनस 1 बाई 2 तो रहेगा बाई फैक्टोरियल 2 इंटू m इंटू m माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 होगा। देखिए इसको सॉल्व करना है। जैसे हम देख रहे हैं कि MC2 इक्वल टू क्या आ गया था, m इंटू m माइनस 1 बाई 2 आ गया था। तो यहाँ m माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल m माइनस 1 बाई 2 है। एक्चुअल में ये अल्फा ही है, तो अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, अल्फा माइनस 1 बाई 2। ये अगर हम लोग अल्फा मान कर करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, अल्फा C2 अगर लेते हैं तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे MC2 है तो अल्फा C2 इक्वल टू अल्फा माइनस 1 बाई 2 हो जाता है। तो इसको हम लोग ये करने से थोड़ा सा बेहतर होगा कि ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेंगे तो ये देखिए अल्फा C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ इन प्लेस ऑफ अल्फा पुट m इंटू m माइनस 1, ये अल्फा C2 का वैल्यू है। ये फैक्टोरियल अल्फा 2 बाई अल्फा माइनस 2 करेंगे ना, तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 बाई 2 है। यहाँ इन प्लेस ऑफ अल्फा जस्ट यू हैव टू पुट m इंटू m माइनस 1 बाई 2, फिर m इंटू m माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 हो गया। तो ये बस सॉल्व कर लेंगे, m इंटू m माइनस 1 बाई 4 हो गया, ये 2 टू जा 4 हो जाएगा। इसको 2 कॉमन करेंगे तो इट विल बी m स्क्वायर माइनस m, ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको माइनस 2 m प्लस 1 कर लेंगे, m माइनस 1 4 टू जा 8, ये 2 टू जा 8 हो गया। अब ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 को अगर फैक्टराइज करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, m स्क्वायर माइनस ये जो m प्लस 1 इंटू m माइनस 2, तो इन प्लेस ऑफ m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 यू कैन राइट m प्लस 1 इंटू m माइनस 2। ये m माइनस 1 m माइनस 2 और m प्लस 1 हो गया, 4 टू जा 8, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 17, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर in so that 2ncn plus 2ncn minus 1 equal to half 2n plus 2 cn plus 1। ये हमें प्रूफ करना है। LHS ले लीजिए 2ncn plus 2ncn minus 1, तो ये क्या हो जाएगा 2n plus 1 cn, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है NCR plus NCRn minus 1 equal to n plus 1 cr। इसी का यूज करेंगे। ये 2n n की जगह पर क्या है 2n है, r की जगह पर n है, यहाँ भी 2n n minus 1 r minus 1, ये 2n plus 1 cn है। इसको थोड़ा फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1। देखिए इसको लिख रहा हूँ फैक्टोरियल 2n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस n क्या हो जाएगा, घटाएंगे इसको तो 2n माइनस n n प्लस 1, इट विल बी n प्लस 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हाफ 2n प्लस 1 cn प्लस 1। यहाँ पर 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 2 से इंटू करेंगे, और 2 ये फैक्टोरियल 2n प्लस 1 है, ऊपर नीचे, ऊपर में जब मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी करना पड़ेगा। 2n प्लस 2 फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1। देखिए ये क्या है 2n प्लस 2 फैक्टोरियल 2n प्लस 1 कैन बी रिटन एज 2n प्लस 2 फैक्टोरियल 2n प्लस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं।
ये 1/2 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका n+1 फैक्टोरियल n i इंटू फैक्टोरियल n+1। ये n+1 और फैक्टोरियल n इसको लेंगे इसमें, तो 2n+2 फैक्टोरियल n+1। अब फैक्टोरियल n+1 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2n+2 माइनस n+1। 2n+2 और n+1 से घटाएंगे, 2n+2 माइनस n+1, तो इट विल बी 1 और 2n-1 यानी n+1। n+1 के बदले ये लिखेंगे। अब इसको फार्मूला पर लिखेंगे तो इट विल बी 2n+2 cn+1। यही प्रूफ करना था, हाफ तो है ही। अब इसको हम लोग लिख लिए 2n+2 cn+1 फॉर्मेट में आ गया एनसीआर के फार्मूला में, और यही प्रूफ करना था कि RHS। क्वेश्चन नंबर 20, लेट R and N with the positive integer such that 1 से बड़ा है R, बड़ा या बराबर, और n से छोटा है बराबर। तो क्या प्रूव करना है, NCR by NCR -1 = n - r+1 by R। बहुत ही आसान है, जैसे NCR हम तोड़ते हैं फैक्टोरियल n by फैक्टोरियल r, ये n - r हो गया। NCR का फार्मूला ही है NCR -1, उसी फार्मूला पर फैक्टोरियल n r-1, यहाँ r की जगह पर r-1 है, n - r+1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये डिवाइड है, इसको इनटू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा, फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। देखिए r-1 है ये, और ये r है, फैक्टोरियल को बस कटा दीजिए हो जाएगा। ये फैक्टोरियल r-1 ऊपर में, और n+1 माइनस r लेंगे, ये फैक्टोरियल n - r हो जाएगा। ये फैक्टोरियल r है, r फैक्टोरियल r-1 कर दिए, फैक्टोरियल n - r, तो ये फैक्टोरियल n - r कैंसिल, r-1 कैंसिल, जो बचा वही प्रूफ करना है, बस n - r+1 by r, ये RHS हो गया। देखिए 2 नंबर है, ये n × n-1 cr-1, LHS यही आया, n × n-1 cr-1। n अब NCR फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, इट विल बी फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r-1 n - 1 माइनस r+1, ये 1 कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, n - r+1 से ऊपर नीचे इंटू n - r+1, इसको फैक्टोरियल n ही रहने दिए, r-1 है, ये हो गया आपका n - r+1 इंटू फैक्टोरियल n - r। अब ये n - r+1 से जस्ट एक कम होता है n - r, इसको हम फैक्टोरियल ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका n - r+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1, ये n - r+1 फैक्टोरियल, इसको अब ये NCR-1 हो जाएगा, n - r+1, इट कैन बी रिटन एज NCR-1, यही RHS हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।